हेलो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, एमआई जो है अगली जो थ्योरम बताते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दिस इज द लेक्चर नंबर ऑफ एमआई 2। वी अप्लाइंग हियर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या देखें, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर थ्योरम में क्या होता है कि तीन एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। जैसे एक बॉडी है, उसका इसके तीन एक्सिस है, एक एक्स है, ये वाई एक्सिस है और जेड, तीन हमारी डायमेंशन होती है। तो इसमें फार्मूला हमारा क्या होता है, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये हमारा आपका फार्मूला इज द परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर पीए पीएटी। क्या बोले इसको, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या लगे, पीएटी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या माना गया कि तीन एक्सिस हमारी परपेंडिकुलर होना चाहिए, तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये बात ध्यान रखिए कि इनर्शिया अगर आपसे पूछे कि इनर्शिया कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनर्शिया ना तो स्केलर है ना वेक्टर है, ये टेंसर क्वांटिटी है। क्या होता है, इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी। आई इनर्शिया इज ए टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। अगर आपसे टेंसर क्वांटिटी डिफाइंड करें तो टेंसर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, टेंसर वो क्वांटिटी होती है जो स्केलर होती है, वो वेक्टर होती है। सब स्पेसिफिक कंडीशन। टेंसर क्वांटिटी those quantity which exist nature of क्या, स्केलर एज वेल एज वेक्टर, एज वेल एज वेक्टर। देखो आपको जैसे मास है, मास क्या है, मास आपका है कौन सी क्वांटिटी है, मास हमारा स्केलर क्वांटिटी है। मास हमारा स्केलर क्वांटिटी, इसको क्या करती है, ऐड करती है, ऐड करती है। तो जैसे हमने क्या कहा, एक जैसे रिंग है और इस पे एक रिंग है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, तो इसका मास है दिस मास प्लस दिस मास, एडिशन स्केलर क्वांटिटी। इसका मास, इसका टोटल मास क्या होगा, अपन सिंपली ऐड कर देते हैं, इसका मास m1 है, इसका m2 ऐड करते हैं। लेकिन इनर्शिया में ऐसा नहीं कर सकते। इनर्शिया में मे बी ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं बाय स्टैंडर्ड कंडीशन, बाय स्पेसिफिक, एक बाय हमारा स्पेसिफिक एक्सिस के अबाउट। इट मे बी एडेड, मतलब स्केलर क्वांटिटी हो सकती है किसके अबाउट, एक स्पेशल एक्सिस के अबाउट हो सकती है, एक स्पेशल एक्सिस के अबाउट ये आपकी ऐड कर सकती है। ठीक, इसलिए इसको टेंसर क्वांटिटी। अब टेंसर क्वांटिटी का मतलब आप कहोगे कि आप टेंसर क्वांटिटी क्यों है, तो हमने क्या कहा, ये स्केलर क्वांटिटी है, सब स्पेसिफिक कंडीशन, मतलब इनर्शिया मे बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद स्टैंडर्ड विद सम स्पेशल एक्सेस के अबाउट एक्चुअल में इनर्शिया ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। इसलिए क्या है, इसलिए ये आपका टेंसर क्वांटिटी है। तो एडिशन कर रहे हैं, मतलब एडिशन ये मतलब नेचर, ये वाला दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, ऐड सब्ट्रैक्शन, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ये क्या, कौन सा रूल दिखा रहा है, ये स्केलर रूल दिखा रहा है, स्केलर रूल। लेकिन स्केलर हो रहा है बाय स्पेसिफिक एक्सिस के अबाउट। दोनों, अगर ये बॉडी को इसका अगर एक्सिस सेम है, एक सेम एक्सिस के अबाउट दोनों बॉडी को ऐड कर सकते हैं।
करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए दिस द स्केलर बाय स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ दी सेम एक्सेस, ये होना चाहिए। अब कहोगे हम दूसरा टर्म कहेंगे कि इसको हमने दूसरा टर्म बोला कि इट क्वांटिटी ऑल्सो वेक्टर, तो वेक्टर मतलब डायरेक्शन होना चाहिए। तो इनर्शिया आपने देखा, इनर्शिया विल बी एग्जिस्ट सम स्पेसिफिक एक्सिस, तो एक्सिस क्या है, एक्सिस इज वेक्टर क्वांटिटी, एक्सिस इज वेक्टर क्वांटिटी। तो इनर्शिया हमेशा जब भी डिफाइन करता है तो एक्सिस होना चाहिए, एक एक्सिस होना चाहिए, इसलिए एक टेंसर क्वांटिटी है। ये आपका स्केलर एज वेल एज वेक्टर क्वांटिटी दोनों को एग्जिस्ट करा, टेंसर क्वांटिटी समझे। तो टेंसर क्वांटिटी का डेफिनेशन ये है, ठीक है। आपको डायरेक्ट स्केलर वेक्टर क्यों होता है, तो मैंने आपको एक चीज बता दी, ठीक। इसलिए अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई है, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई, इसलिए ऐड हो रही किसी एक एक्सिस के बाद। देखो ये वाला एक्स माना, ये सेंटर मास है ना, ये हमारी सेंटर मास है, तो सेंटर मास हमारा ये है, तो इसका ये आई एक्स है डिवाइड है, तो ये हमारी एक स्पेसिफिक एक एक्सिस के अबाउट ऐड कर रही है ना, तो इसलिए आई एक्स प्लस आई वाई ये हमारा क्या होता है, पीएटी आपका होता है परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। तो आपको ये बताऊं कि आपको एक क्या होना चाहिए, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, एक प्लेट है, इसका मास कितना एम है, इसका मास एम है, लंबाई कितनी है एल है, और ब्रेड्थ कितनी है बी है, ओके। अब देखो अगर एक्स को मानेंगे, ये एक्स है ये वाई, अगर एक्स माना तो इसको अपने ऐसे अकाउंट माना, ये वाला एक्स माना तो लंबाई ये वाला लेंगे, और ऐसे में लेंगे तो एक्स अगर एक्स मानेंगे तो लंबाई बी लेंगे। तो बी अप्लाइंग द हियर आई जेड मतलब आई जेड क्या है, ये वाली इसका सेंटर मास इस प्लेट के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो आई जेड आई एक्स इक्वल टू आई वाई, तो आई एक्स कितना है, आई एक्स इक्वल टू क्या निकलेगा 1/12 एम एल स्क्वायर प्लस 1/12 एम बी स्क्वायर। ये वाला किसके अबाउट है, ये आपका बाई एक्स के अबाउट है, एम बी स्क्वायर किसके एक्स के अबाउट है, क्योंकि इसके अबाउट में तो क्या निकलेगा इक्वल टू 1/12 एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आई है, ये कौन सा हो गया, दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस, दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस, ओके क्लियर, ये परपेंडिकुलर एक्सिस। अब देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मेमोराइज होना चाहिए, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मेमोराइज होना चाहिए, क्लियर। तो मेमोराइज होना चाहिए तो अपन क्या करेंगे, ठीक है। अब हम देखें कुछ एक टेबल टाइप की बना रहे हैं जिसे अपन याद कर रहे हैं, कुछ स्टैंडर्ड वाई आपको याद होना चाहिए, उसमें अपन पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस लगाए, उसे देखा, ठीक है। तो मैं कुछ हमारे तो देखें एम आई लिखे, एक टेबल बना लीजिए, एम आई हमारा है, एम आई अपन रोड का निकाला है, पहला कितना ये रोड निकाला है, रोड का निकाला है तो कितना निकलेगा, ये कितना निकलेगा 1/12 एम एल स्क्वायर सेंटर मास से, और एक फार्मूला है 1/3 एम एल स्क्वायर एंड के अबाउट है रोड के लिए, ठीक। एक रिंग का देंगे, तो रिंग का स्टैंडर्ड आपको ये वाला याद करना है, ये वाला याद नहीं करना है, तो हम निकाल लेते हैं किससे, पैरेलल एक्सिस से निकाल लेते हैं। तो ये कितना आपको याद कौन सा करना है, रिंग का कितना रहेगा, रिंग जो है रिंग हमारी कैसी है, रिंग हमारी ऐसी है, इसकी रेडियस हमारी आर है
और मास m है, तो कितना निकलेगा एम आर स्क्वायर, कितना एम आर स्क्वायर रिंग का। अब जिसका देखें, जिसका कितना मिलेगा एम आर स्क्वायर बाई 2। ऐसी बात से आप लोग पढ़ लेना है कैसे डायरेक्ट किया गया, तो जिसका आप देखिए एम आर स्क्वायर बाई 2। तो कुछ स्टूडेंट फॉर्मूला आपको याद रखना। अभी दिन में हॉलो स्फीयर, इसका कितना लगेगा 2/3 एम आर स्क्वायर 2/3 एम आर स्क्वायर। एक सॉलिड मतलब स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, स्फीयर मीन्स सॉलिड स्फीयर, तो 2/5 एम आर स्क्वायर। तो ये आप लोगों को एम आई आपको याद होना चाहिए, है ना। एक अगर कोण का भी निकाले, कोण का पूछते भी थे, कोण का 3/10 एम आर स्क्वायर होता है, 3/10 एम आर स्क्वायर ऐसा होता है, उसकी जरूरत नहीं है। एक ये जनरली पूछ जाती है आपके जनरल एग्जाम के अंदर, इनका पूछा जाता है। इसमें अपन परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस लगाए, इसमें क्या लगाए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाए। तो एक आधा एग्जांपल दे देते, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाए। जैसे हम रिंकल है, मान लो रिंकल है, अब एप्लीकेशन किसके लिए, रिंग के लिए लगाना है, रिंग और डिस्क के लिए, तो बता देते हैं, ठीक है। तो एक रिंग है, पहले अपनी एक रिंग के लिए कंसिडर करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ दी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम रिंग, फॉर रिंग के लिए होता है, फॉर रिंग। जैसे मैं एक रिंग ली, रिंग की अपन को एम आर स्क्वायर जो हमने वही दिखाया था, वो किसके अबाउट होता है, ऐसे में होता है। ये एक्सिस है, ऐसे में, ये एक्सिस ऐसे बात करी, सेंटर मास इसका ये है बीच में, तो एम आर स्क्वायर। तो यहां पर अपन क्या है, हमें डायमीटर के अबाउट निकालना है, क्या डायमीटर। तो डायमीटर एक हमारा एक्स है, एक वाई है। तो हम जानते हैं आई जेड इक्वल टू क्या निकलेगा आई एक्स प्लस आई वाई। और आई जेड कितना है, अपन जानते हैं आई जेड हमारा एम आर स्क्वायर, आई जेड हमारा एम आर स्क्वायर, और आई एक्स इक्वल टू आई वाई, आई एक्स इक्वल टू आई वाई क्यों, क्योंकि ड्यू टू सिमेट्री 2i हो गया, 2i। देयरफॉर आई ऑफ बी, ये डायमीटर, एक डायमीटर ये है, एक डायमीटर ये, वो डायमीटर के अबाउट निकाले जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आई डी फॉर डायमीटर, चाहो पूरा लिखो डायमीटर इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। अगर आपसे कोई पूछे कि रिंग का डायमीटर के अबाउट कितना हो जाएगा, आपका एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अगर आपको ये डायमीटर की पैरेलल निकालना है, टेंजेंट निकालना है, ऐसे अबाउट निकालना है, ऐसे निकालना है, तो आई टेंजेंट निकालना है, तो आई टेंजेंट निकाले, विचार पैरेलल टू द डायमीटर, विचार पैरेलल टू द डायमीटर। तो इसमें कौन सा आएंगे, क्योंकि डायमीटर की पैरेलल सम लगी, एक एक्सिस ये हो गई और एक एक्सिस ये, तो ये आईसीएम है। ये ध्यान रखिए, जी वाला डायमीटर सेंटर मास की बात कर रहा है, तो इसको लगाएंगे आईसीएम प्लस हमारा एम डी स्क्वायर। आईसीएम कितना है एम आर स्क्वायर बाई 2 आया। आईसीएम एम आर ये बात भी हो सकता है, लेकिन यहां पर पैरेलल सम बाहर है, तो ये हैश में सेंटर मास की बात कर रही है, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो निकलेगा इट बिकम 3/2 एम आर स्क्वायर। क्लियर। अगर आपको हमने देखा टेंजेंट ऐसे बना दिया, पैरेलल टू दी मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो ऐसे निकालेंगे तो 2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 एम आर स्क्वायर। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपके दिमाग में, माइंड में पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का आपके दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये आपकी हमने आपका एक रिंग का बता दिया। अगर हम एग्जांपल डिस्क के लिए देखते हैं,
अगला एग्जाम्पल किसके लिए थे? डिस्क के लिए। डिस्क, अगर हॉलो डिस्क होगा तो रिंग होती है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट थी इसके लिए, डिस्क के लिए। तो डिस्क हमारा ये है, तो इसका कितना है अभी लिखा है MR²/2। तो इसको आप ड्राइव क्या करना है, ऐसी बार के अंदर ड्राइवेशन दिए गए है ना, उसमें आपकी थ्योरी पढ़ोगे उसमें ड्राइवेशन दिए तो उनको करना सीख लेना, देख लेना, नहीं अगर पूछ लिया, अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर MR²/2 है क्योंकि एलिमेंट्री आईडी हमने बता दिया, एक एग्जांपल लेकर के इंटीग्रेशन लेके बता दिया, इंटीग्रेशन उसमें किस तरीके से कौन सा एलिमेंट्री पार्ट किसका है, इस तरीके से सब दिया गया है। स्फीयर का हमें स्फीयर का थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो थोड़ा देख लेना, फिर कल पढ़ के आना, अगले लेक्चर भाई आपको एक्सप्लेन करेंगे। MR²/2 तो डिस्क का पढ़ के आना, तो डिस्क का अपन जानते हैं आई जेड MR²। तो यहाँ लगाएंगे, पहला अपन लगाएंगे डायमीटर का मान निकालना है, तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और आई एक्स इक्वल टू आई वाई इक्वल है ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि ये एक्स है, वाई एक्स है, अगर इसको एक्स मान ले तो इसको वाई एक्स मान ले, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, सिमेट्रिकल है। एक्स वाई में ट्रांसफर करते, वाई एक्स में, एक्स हमारा वाई में ट्रांसफर कर सकते हैं, वाई एक्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए आपका ये क्या होता है, सिमेट्री बन जाती है। तो आई जेड कितना है MR²/2, आई जेड हमारा MR²/2, इट बिकम 2i डायमीटर, तो आई डायमीटर इक्वल टू MR²/4, तो डायमीटर के अबाउट वो डायमीटर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वो डायमीटर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ओके। अब अपन देखेंगे, तो अपन को लगा इसके पैरेलल लगा है टेंजेंट विच आर पैरेलल टू डायमीटर, तो पैरेलल एक्सिस लगे, तो यहां पर कौन लगे, परपेंडिकुलर एक्सिस लगे, और यहां पैरेलल लगा सकते हैं। तो पहले आई इक्वल टू ICM प्लस MD², ये टेंजेंट हमारी, ये टेंजेंट है जो हमारा डायमीटर के पैरेलल है, डायमीटर के पैरेलल है, तो ICM कितना निकलेगा MR²/4 और प्लस हमारा MR², इट बिकम 5/4 MR², ओके। ये आपका आ गया। अगर टेंजेंट ऐसे में निकालना, टेंजेंट विच आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका पैरेलल, तो हमारा आई कितना MR²/2 होगा, तो इसमें अगर लगाएंगे आई कौन सी टेंजेंट है या देखते हैं, आपको अंडरस्टैंड कर लेना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये क्या लिखेगा MR²/2, इसका MR²/2 है, सेंटर से बात कर रहा है, और प्लस हमारा MR², इट बिकम 3/2 MR²। ये आपको टेंजेंट और उसके लिए हमने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक, क्लियर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो हमने कुछ एग्जाम्पल जो दिए थे वो पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस के एग्जाम्पल मैंने ले, ठीक है। तो आज हमने डिस्क का और रिंग का ले लिया है ना, थोड़ा सा हमने इसके पहले हमने किसको लिया था, हमने पैरेलल एक्सिस का हमने किसमें लिया था, रोड के भी लिया। तो 3 एलिमेंट्री पार्टिकल हमने 3 स्टैंडर्ड फार्मूले को हमने क्या MI मोमेंट ऑफ इनर्शिया में परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस को एक्सप्लेन कर दिया। तो इतनी चीजें आप अपने पढ़ के आइएगा, अगले लेक्चर में हम और मिलेंगे, ठीक है, ओके।